हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी दिल्ली। देखिए, अभी नया न्यूज़ आया है बीपीएससी को लेके, 70th बीपीएससी को लेके। उसका जो डेट अभी बीपीएससी की तरफ से बताया जा रहा है वो है 17 तारीख को, नवंबर में। ठीक है, तो 17 तारीख को तो है नवंबर में। तो अभी से, जैसे आज है 2 सितंबर, 2 सितंबर से 17 नवंबर में लगभग लगभग 75 डेज़ है। ठीक है, अब 75 डेज़ है, इसमें से कुछ दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, या कोई बीमारी है या कुछ भी है, थकान है या माइंड फ्रेश नहीं है, तो इसमें से 10 दिन हम लोग हटा लेते हैं। ऐसे एग्ज़ाम नज़दीक है, हम लोग को 7 दिन हटाना चाहिए मैक्सिमम, तो इसमें से 7 दिन हम लोग हटा लेते हैं। तो ठीक है, 68 डेज़ बचता है। तो इसमें जो बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के और वो भी देना चाहते हैं, तो वो कैसे अपने रूटीन में इसको इंटीग्रेट कर पाएँ बीपीएससी के प्रिपरेशन को, इस पे थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए नोटिफिकेशन एक बार। बिहार लोक सेवा आयोग 30 नवंबर को होना था, परंतु ये कारणवश विज्ञापन प्रकाशन नहीं किया जा सका, और अब संभावित डेट 17 नवंबर है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे अपने रूटीन में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, बिहार का, अब जैसे देखिए, अब यूपीएससी में देखिए बहुत तरह के बच्चे हैं। एक हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है, एक हैं जो अभी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी टाइम है यूपीएससी के, तो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी एक और टाइप के बच्चे हैं जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से। ठीक है, तो देखिए मेंस गिविंग वाले जो बच्चे हैं वो तो 30 सितंबर देख के उन्होंने छोड़ दिया होगा, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की होगी बीपीएससी की, है ना। जो 30 सितंबर है डेट पहले का बीपीएससी का, और मेंस भी उसी टाइम पे चल रहा है यूपीएससी का, तो इनका प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा अभी तक। ये जो बच्चे हैं मेंस देने वाले नहीं, मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, 2025 के लिए, ठीक है, ये अगर इनको इंटरेस्ट है तो ये थोड़ा पढ़ रहे होंगे, और ये प्रीलिम्स जो देंगे 2025 में उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी पढ़ रहे होंगे कुछ। तो चलिए अब पूरे प्लान में इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, बीपीएससी का जो भी एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए मेंस जो देने वाले हैं इस बार, उनका सबसे ये बेस्ट चीज़ है कि वो उनका यूपीएससी का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी का मेंस देते देते। ठीक है, जितना भी जीएस है सबका रिवीजन कंप्लीट है ना, और ऑप्शनल का भी। तो एक तो इनको बीपीएससी मेंस इसमें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे यूपीएससी का इनका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए सितंबर ख़त्म हुआ, अक्टूबर चालू हुआ, अक्टूबर स्टार्ट हुआ, और अब इनको अपना जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिवीजन जो किए हुए थे उसको रिवाइज़ कर लेना है साथ में, एक राउंड ये पूरा रिवाइज़ कर लेना है। बीपीएससी को अभी टच नहीं करना है। इसके लिए 8 दिन रख लीजिए मैक्सिमम, जितना कम दिन में कर लीजिएगा उतना अच्छा है। और ये जो मेंस वाले हैं, आप भी ये चीज़ शुरू कीजिए, पर अक्टूबर से नहीं, पहले से कीजिए। ठीक है, आप अपना जो भी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप भी ये यूपीएससी का रिवीजन अपना प्रीलिम्स का या
मेंस का जो भी मटेरियल है उसका थोरो रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है। और यही प्रीलिम्स वाले आप भी कीजिए। अपना जो आप नोट्स बना है यूपीएससी के लिए उसका एक बार थोरो रिवीजन कर लीजिए, एक राउंड। आपसे जितना जल्दी हो सके, मान लीजिए आपको 15 दिन टाइम ले लीजिए इसके लिए, आप भी 8 से 10 दिन टाइम ले लीजिए, 10 डेज़। आपको टाइम लग सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप अभी बहुत कुछ रिवाइज नहीं किए हुए होंगे, पर यहाँ पे जो बच्चे हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनका तो सब रिवीजन कंप्लीट होगा, तो उनको 8 दिन भी नहीं लगना चाहिए। पर चलिए 8 दिन में ये कर लीजिए, ठीक है। तीनों को हो गया, तीनों ग्रुप का। अब इसके बाद क्या कीजिए, क्योंकि देखिए इनके पास तो दिन भी कम बचेगा ना, क्योंकि अभी तो ये यूपीएससी मेंस पे पूरा फोकस करेंगे, उसके बाद ना ये स्टार्ट करेंगे, तो इनके पास दिन भी कम बचेगा। और आप दोनों जो ग्रुप हैं वो दोनों के पास टाइम बचेगा। तो ये पहला काम कर लिए। अब उसके बाद दूसरा काम कीजिए, सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, आप भी हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दोनों लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए, पूरा हिस्ट्री पढ़ रिवाइज कर लिए, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक है। अब ये सब के लिए कॉमन चल रहा है। सेकेंड राउंड जो रिवीजन है वो उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का स्टार्ट किए, उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है रिवीजन, उसके बाद बिहार स्पेशल हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अब बहुत सारा सोर्स हो सकता है, या तो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लीजिए, या तो बुक से पढ़ लीजिए। और एक बुक है, देखिए, क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज, रितेश कुमार इसके ऑथर हैं। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बिहार के बारे में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बहुत एडवांस नहीं मिलेगा पर बेसिक मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक ले लीजिए, या कोई और बुक आप पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई और बुक आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक पढ़ लीजिए। अब देखिए क्या होगा। अब जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हुए बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे, जहाँ से भी पढ़ना है, यूट्यूब वीडियो या फिर बुक, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा। एक बार आप पूरा इंडिया में क्या हुआ वो आपको नॉलेज है, आप रिवाइज कर चुके हैं 2 बार। उसके बाद आप बिहार के अंदर घुस के पढ़ रहे हैं कि हाँ उसका क्या हुआ, एंशियंट में बिहार में क्या मिलता है, मिडीवल में क्या होता है, मॉडर्न में इंडिपेंडेंस के लिए बिहार में कौन कौन से लोग थे, वीर कुंवर सिंह थे, और कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऐसे ये सब थोड़ा देख लीजिए। अब ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपका बिहार का स्पेशल वाला हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। सब लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या, देखिए पॉलिटी आप अपना रिवाइज कर लीजिए, इंडिया का पूरा, जितना कम से कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का सब पढ़ा हुआ है। पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए सेकंड रिवीजन हो रहा है ना, आप तो यूपीएससी का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। यहाँ पे हैं तो 8 दिन में कर चुके हैं, यहाँ पे हैं तो 10 दिन में कर चुके हैं, यहाँ पे हैं तो 15 दिन में कर चुके हैं। अभी सेकंड टाइम आप रिवाइज कीजिए पॉलिटी। और उसके बाद पॉलिटी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पॉलिटी में जो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी का जो भी है, जैसे गवर्नर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का जुडिशरी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेशन स्टेट वाइज, ठीक है। इतना चीज़ आप तो पॉलिटी में ऐसे भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए बस। ये तो बिहार स्पेशल भी हो गया, ठीक है। पॉलिटी तो आपका एक ही बार में हो गया, बस ये सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिए, ठीक है। चलिए पॉलिटी हो गया। उसके बाद रहा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या है कि आप एक बार अपना तो रिवाइज कर चुके हैं, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछेगा बिहार वाला एग्ज़ाम में
कि जैसे समझ लीजिए इन्फ्लेशन से लेके कुछ पूछ दे या कहीं और से कुछ पूछ दे, तो वो आप ऐसे भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब रहा सेकंड पार्ट, फैक्चुअल पार्ट, उसमें आता है इकोनॉमिक सर्वे और आता है बजट। बजट से थोड़ा सा हम लोग को करंट अफेयर रिलेटेड है, तो ये पता चल जाता है कि कौन सा योजना है बिहार में अभी चल रहा है, किस पे कितना खर्चा हो रहा है, रैंकिंग भी थोड़ा सा पता चल जाता है ये सबसे, इकोनॉमिक सर्वे से। कौन सा इंडेक्स में क्या रैंक है बिहार का, फिर बिहार के अंदर क्या रैंक है डिस्ट्रिक्ट सबका, ये आप देख लीजिए, है ना। चलिए, इकोनॉमी हो गया। अब ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी के लिए जो बिहार जनरल नॉलेज का बुक बताया आपको क्राउन पब्लिकेशन का, उससे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अपना इंडिया वाला रिवाइज करने के बाद इंडियन ज्योग्राफी पूरा, अब इंडियन ज्योग्राफी नहीं, यहाँ पे आप फिज़िकल ज्योग्राफी रिवाइज कीजिए। फिज़िकल ज्योग्राफी रिवाइज कीजिए, उसके बाद बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है बिहार के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ज्योग्राफी, हो गया पॉलिटी, हो गया इकोनॉमी, हो गया। अब देखिए एक बचता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आप यूपीएससी का रिवीजन कर लीजिए, यूपीएससी के हिसाब से ही चल रहा है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, सब हो गया। अब देखिए खाली बचता है मेन हम लोग का करंट अफेयर्स और मैथ्स। तो मैथ्स का क्या है कि सी सेट आप लोग बनाते हैं, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा ही लेवल का रहता है। आप मैथ्स के लिए क्या कीजिए, बिहार का बीपीएससी का PYQ बना लीजिए, जितना तक बना सकते हैं। मान लीजिए 69 से लेके 60 तक बना लीजिए, या उससे भी जितना आप बना सकते हैं बना लीजिए। 69 बीपीएससी, 68, 67 ऐसे करते करते, पर स्टार्ट कीजिए 69 से, ठीक है। जो लेटेस्ट हुआ है एग्ज़ाम बिहार में उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछता है हर साल बीपीएससी, ठीक है। अब बचेगा करंट अफेयर्स। तो देखिए आपको तीनों, आप जो तीनों ग्रुप में हैं, या तो मेंस दे रहे हैं इस बार, या मेंस अगले साल का देने के अभी तैयारी कर रहे हैं, या अभी आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, तीनों ग्रुप में जो अभी तक आप करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं विजन का, उसको रिवाइज कर लीजिए एक राउंड पहले, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, कोई भी एक मैगज़ीन आता है जो बीपीएससी स्पेसिफिक कोचिंग सब रहता है, उसका मैगज़ीन, या फिर कोई भी एक आदमी को पकड़िए, एक यूट्यूब चैनल को जो पूरा करंट अफेयर्स बिहार का बता दे आपको। ज़्यादा कवर मत कीजिए। देखिए इसमें भी वही है सिस्टम, बहुत होगा तो 50%, 60% होगा कट ऑफ। पूरा आपको, आप वाइड कवरेज नहीं बनाइए, अभी समय है नहीं, जो बनना था वो बन गया। अब आप डीप कवरेज बनाइए, जितना पढ़े हुए उसको डीप पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए ये सब कर लीजिए। इसमें करते करते मान लीजिए आपको 40 दिन तो कम से कम लग जाएगा टोटल, अच्छे से कीजिए। अब देखिए 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद क्या करना है, बचेगा 28 दिन, ठीक है। और जो बीपीएससी इस बार जो यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनके पास कम दिन बचेगा, तो खैर उनको 40 दिन लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए, ठीक है 28 नहीं तो 20 दिन सबका बचेगा ऑलमोस्ट, है ना। तो 20 दिन जो बचेगा इसमें आपको क्या करना है, एक मॉक डेली और एक PYQ, एटलीस्ट 10 साल का, 10 इयर्स का बना लीजिए। 69 से लेके ऐसे जाइए और 60 तक का बना लीजिए, ठीक है। PYQ ये हो गया, और एक मॉक डेली, तो ये तो 20 दिन चलेगा, 20 मॉक हो गया। और ये एक बार बनाए आप, फिर से 10 दिन के बाद फिर से दोबारा से बनाइए,
तो जो लास्ट में बनाया उसी को पहले नहीं बनाइए, जो लास्ट में बनाया उसको फिर से लास्ट में बनाइए, ठीक है। इतना कर लीजिए और आप 7 दिन जो आपका बीच में है उसको आप अपना जैसे ही यूज़ करना है, पढ़ना है, ब्रेक लेना है, आराम करना है, घूमने फिरने जाना है, शादी अटेंड करना, जो करना है कीजिए। सब तो ह्यूमन है ना, एकदम मशीन तो नहीं है कि बस काम ही काम हो रहा है। तो वो 7 दिन हम लोग पहले ही घटा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा तो जो आपका यूपीएससी का तैयारी है वो भी कुछ खास हैम्पर नहीं होगा। आप इसमें इस तरह से इंटीग्रेट कर लीजिए। आप तो मेन आपका यूपीएससी का जो तैयारी है वो हैम्पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो बार बार रिवाइज़ कर रहे हो। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बिहार के लिए उसको तो आप 1 बार 2 बार रिवाइज़ करते जा रहे हो, है ना। और ये 17 नवंबर तक का बस है गेम। उसके बाद फिर आप अपना यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। अच्छा एग्ज़ाम गया है तो मेंस का तैयारी कीजिए, यूपीएससी के ही हिसाब से कर लीजिए। यूपीएससी का मेंस का तैयारी कीजिएगा तो क्या इसका नहीं निकलेगा, है ना। और खैर उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे 17 नवंबर के बाद कि मेंस, अगर मेंस जिनका जिनका हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। पर ये मतलब सिंपल सा है, आप मेन फोकस अपना यूपीएससी पे रखिए अभी भी। ऐसा रखिए, देखिए एक कहावत है कि 2 नाव पे कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी एक डेस्टिनेशन पे आदमी नहीं पहुंच पाता है। तो आपका मेन नाव यही है। तो आप कोई भी तैयारी कीजिए, बीपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना देना हो, बिहार स्पेशल क्यों ना पढ़ना हो, करंट अफेयर्स, पर पहले आप यूपीएससी का रिवाइज़ कीजिए जो भी सब्जेक्ट हो। करंट ही अफेयर्स है तो पहले आप विजन हो या जो भी आप करते हो, जिस भी का मैगज़ीन और न्यूज़पेपर, वो आप कर लो यूपीएससी वाला रिवाइज़, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। बीपीएससी में भी काम आएगा और यूपीएससी में तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़िए जो भी पढ़ना है, नॉलेज, ये करंट अफेयर या जो भी सब्जेक्ट है। वैसे ही पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए। पहले आप अपना यूपीएससी का रिवाइज़ कीजिए 1 बार 2 बार, और समय आप जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं तो 1 बार और रिवाइज़ कीजिए। और उसके बाद साथ ही में, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी रिवाइज़ किए तो साथ में बिहार जो पूछता है इकोनॉमी में वो भी रिवाइज़ करते जाइए। जैसे मान लीजिए आपको 1 दिन 2 दिन लगा ये इकोनॉमी रिवाइज़ करने में यूपीएससी का, ठीक है। उसके बाद आप 1 से 2 दिन लीजिए बीपीएससी का इकोनॉमी रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि देखिए बीपीएससी का इकोनॉमी में कुछ खास है नहीं, बस डेटा है बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का, तो आपको 1 दिन लगना चाहिए ऐसे तो, ठीक है। तो ठीक है, फिर पॉलिटी में तो कुछ करना ही नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ लीजिए, बस थोड़ा स्टेट वाला पे ध्यान दे दीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी वही है, जो आप अपना पढ़े हुए हैं वही पढ़ के रहिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि उसके साथ जो आप अपना पढ़े हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके साथ थोड़ा एनसीईआरटी स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए प्रिस्क्राइब तो यूपीएससी में भी किया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो ये भी आपका एकदम अलाइंड है। पर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं तो कोई भी वर्क बुक होगा ना एनसीईआरटी का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, वो सब ले लीजिए ख़रीद के। सवाल खाली बना लीजिए ना, क्वेश्चन बनाइए, ये भी हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। मैथ्स कर लीजिए, मैथ्स का आपको बता दिए, करंट अफेयर्स भी बता दिए। इतना आपको जो बताए हैं अगर कर लीजिएगा तो यूपीएससी भी निकलेगा और मेंस भी, बीपीएससी भी निकलेगा, ठीक है। फिर प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा, हम लोग मेंस का डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अच्छा लगा वो कमेंट करके बता दीजिए। कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई डाउट है वो भी पूछ लीजिए कमेंट करके। कुछ सजेशन है इम्प्रूवमेंट का तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।